राष्ट्रीय नदी गंगा को साफ सुथरा करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं, बावजूद इसके गंगा साफ नहीं हो रही है। गंगा दिनों दिन प्रदूषित होती जा रही है। एक और रिसर्च हुई है कानपुर में। ये कहा जाता है कि गंगा सबसे ज़्यादा मैली अगर कहीं होती है तो कानपुर में होती है। और एक और रिसर्च कानपुर के एक विद्यालय ने की है, जिसमें निकल करके सामने आया है कि गंगा का पानी यानी गंगा जल आचमन करने लायक भी नहीं है। अगर उसमें स्नान किया जाए तो तमाम बीमारियों को दावत दिया जा सकता है। गंगा हमारी आस्था और धर्म से जुड़ी हुई है, पवित्र स्नान माना जाता है। बावजूद इसके जो रिसर्च निकल के आई है वो क्या कहती है, उनसे बात कर लेते हैं। डीजी कॉलेज में मौजूद हैं रसायन विज्ञान विभाग में, और वहाँ के बच्चे हैं जिन्होंने छात्राओं ने रिसर्च की है, और जो उनके अंडर में रिसर्च करी है वो प्रोफेसर भी हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या रिसर्च का पहलू रहा अर्चना जी? रिसर्च का पहलू ये था कि हमारे एमएससी के बच्चों में प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट में हमने सोचा कि चलो गंगा के पानी को टेस्ट किया जाए, क्योंकि दावे हो रहे थे कि नमामि गंगे में जो हमारी गंगा है उनको स्वच्छ किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं पाया गया। जब बच्चों ने 4 जगह से पानी लिया, गंगा बैराज से लिया है, परमठ से लिया है, भैरोजी से लिया है और वाजिदपुर शेखपुर से लिया है, तो उन्होंने जितने भी पैरामीटर चेक किए, चाहे वो बीओडी है, सीओडी हो, पीएच हो, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड है, अल्कलिनिटी है, सारे पैरामीटर्स जो हमारी परमिसिबल लिमिट है उससे कहीं ज़्यादा पाए गए हैं। ज़्यादा पाए गए। बच्चों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? कविता। कविता, क्या रिजल्ट निकल के आया है? हमने ये पाया प्रोजेक्ट की स्टडी में कि बेसिकली जो हमने 6 से 7 पैरामीटर्स लिए थे, जिसके बेसिस में हमने गंगा वाटर पे रिसर्च करी थी। पहला हमारा पैरामीटर था पीएच वैल्यू का, जिसकी वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे गंगा का पीएच लेवल 9.4 आया है। बहुत ही ज़्यादा एल्कलिनिटी है। और कौन कौन से पैरामीटर थे जो ज़्यादा आए? बीओटी जो सेकंड पैरामीटर हमने लिया था वो भी अपनी जो परमिसिबल लिमिट है WHO की, उससे ज़्यादा आया। टोटल हार्डनेस का लेवल भी ज़्यादा आया, 500 के ऊपर आया था लगभग। उसके बाद डीओ लेवल बहुत कम था, 6.9 होना चाहिए WHO के अकॉर्डिंग, पर डीओ का लेवल बहुत कम था, नियरली 3 से 4 के बीच में। आप लोगों ने जो ये पैरामीटर्स चेक किए उसके बाद आप लोगों को क्या लगता है कि गंगा का जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है? ये सर बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन, मतलब नहा पीने योग्य भी नहीं है पानी बिल्कुल भी। हाँ जी सर, तो हमें उसके लिए और कुछ काम करने पड़ेंगे। क्या लगता है आप लोगों को क्या काम करना चाहिए सरकारों को? सर उसमें गंदगी जैसे हम फैलाते हैं वो सब नहीं करना चाहिए। कुछ भी कूड़ा वगैरह डाल देते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। तो ये सब देखना चाहिए सरकार को, मैनेजमेंट थोड़ा ठीक करें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो रिसर्च आप लोगों ने करी है इसके मानव शरीर में क्या परेशानियां हो सकती हैं, कितनी घातक हो सकती है ये चीज़? ये जितना भी प्रदूषण फैला है गंगा वाटर को लेकर के, अगर हम पीते हैं उस पानी को तो डेफिनेटली हमारे ऑर्गन्स पे इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेरिएशन है। WHO और जो हम लोगों ने रिसर्च करी है, लिवर पे सबसे पहले इफ़ेक्ट पड़ेगा, किडनी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर हम गंगा के पानी से स्नान भी करते हैं तो आप सोचिए कि स्किन डिजीज़ होने की बहुत सारी संभावनाएँ हैं। और क्रोमियम का लेवल जो वाजिदपुर शेखपुर में पाया गया है, उससे तो वो तो कार्सिनोजेनिक होता है, और उससे आपको कैंसरस लंग कैंसर और उसी तरीके की बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ह्यूमन बॉडी पे तो हमेशा हैजार्डस इफेक्ट ही है, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड है गंगा। कितने दिनों में आप लोगों ने ये रिसर्च करी है और क्या रिपोर्ट अब केंद्र सरकार को भेज रहे हैं आप? ये हमने नवंबर से लेकर के फरवरी के बीच में की थी। बीच में कोविड हो गया था तो कॉलेज बंद हो गया था, तो सारे पैरामीटर आ गए थे। इसके बाद में हम लोग थोड़ा एग्ज़ाम में बिजी हो गए, लेकिन हम लोगों ने रिपोर्ट बना ली और ये हम भेजेंगे, शासन प्रशासन दोनों को भेजेंगे। इसके साथ एडवाइजरी भी कुछ मतलब सलाह भी देंगे? हाँ, सलाह ये है कि देखिए, एक तो जो हमारा ये नाला है, हमारे यहाँ जो नाला है इसकी टेपिंग सही नहीं है। इसका जो चाहे आपका शीशमऊ नाला हो या कहीं के भी हो, उसकी टेपिंग सही नहीं है। तो उससे क्या है, जितना भी आपका डोमेस्टिक वेस्ट है और आपका ये इंडस्ट्रियल वेस्ट तो उधर से जाता है, जितना भी सीवेज है ये सारा सीधे डायरेक्टली आपका पानी में जा रहा है, तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। सारे पैरामीटर्स आपके चेंज हो रहे हैं। दूसरा, हमारा जो वाजिदपुर वगैरह में है, जो केक्स बना के रखते हैं, तो जब लीचिंग होती है तो वो डायरेक्ट ग्राउंड वाटर में जाती है। इवन अगर हम टेस्टिंग कराएं तो जो वहाँ पशु पक्षी चारा खाते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, उनके दूध में भी जाकर के क्रोमियम निकलेगा जाकर के, और प्लांट्स की लीव्स में भी इसका असर आता है। जो दूध हम लोग पी रहे हैं चाय के द्वारा या डायरेक्ट, उसमें भी क्रोमियम है?
अगर हम इधर वाजिदपुर वाले में हमारी स्टडीज़ कई हुई हैं और हम लोग भी आगे इसका अपना टारगेट बनाएंगे कि इसको हम करेंगे, टेस्ट कराएंगे, तो उसमें है, क्योंकि जब हमारा पानी में जा रहा है उसी पानी से हम सिंचाई कर रहे हैं। हमारा आपका देखिए जो कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी कैपेसिटी कम है और उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा पानी रोज़ हमारा निकल रहा है, तो कैसे जा रहा है पानी? मवेशियों के दूध में भी क्रोमियम है। बिल्कुल है, यह हमारी स्टडी बता रही है, हमने पढ़ी हुई है, रिपोर्टिंग है उसमें कि उनके है। दूसरे वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके सर्वे हमने किया था तो उसमें था क्रोमियम नियॉन वाटर, ठीक है, तो वो जो पानी वो पीते हैं उससे उनके हाथ पूरे जैसे गल गए हैं और स्किन डिजीज़ है, लंग्स कैंसर है, कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज हुई है जाकर। तो गंगा का जल कम से कम रिसर्च में निकल के आया है कि इतना दूषित हो चुका है कि आचमन करने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है और नहाने लायक भी नहीं है। रिसर्च हुई है और अब रिसर्च की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। रिपोर्ट को केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को भेजने की तैयारी भी है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।